गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे। दोनों हाथ उठा के गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ध्यान से सुनिए एक बात, ये जो इतना देर से बारिश गिरा, 7 बजे का आज अनुष्ठान था, परंतु सभी ठाकुर जी की इच्छा, अब प्राकृतिक ये दुर्योग हो गया है। जिंदगी में चलने के समय सब कुछ करना चाहिए, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, हरि कथा पर या प्रभु की नाम के गुणगान के समय श्रीमती राधा रानी के कथा पर कोई भी बाधा आए, विघ्न आए, सोचना कि वो अनुष्ठान बहुत सुंदर होने वाला था, अभी भी है, परंतु कलियुग आकर उस पे बाधा दे रहा है। क्यों पता है? जहां पर भगवान का नाम हो रहा हो, भगवान का गुणगान हो रहा हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये वाला, अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन से, मन को एकाग्र चित्त करके उस कथा पर आके बैठ जाए, श्रीमती श्री जी का नाम अगर गुणगान कर ले, उनके चरित्रों को अगर सुन ले, तो उसका कल्याण हो जाता है। तो कलियुग सोचते हैं, अगर यहाँ पर तो श्रोता बहुत हैं, हम जितना जानकारी में हमको लगा कि भागवत होते हैं यहाँ पर, श्रोता बहुत सुंदर है। भाव यही हो रहे हैं कि इतना जो प्राकृतिक दुर्योग हुआ, आज का तो छोड़ ही देते हैं, कलियुग को पता था कि यहाँ का श्रोता अगर ठीक से सुन ले तो उनका सबका कल्याण हो जाएगा। अगर सबका कल्याण होगा तो मैं कलियुग कहां बैठूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कोई भी संकोच मत करना, ये 3 दिवसीय श्री श्री राधा रस सुधा निधि चर्चा होने वाला है। ये श्रीमती का गुणगान है। देखो, आप लोग कृष्ण कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, शिव जी के कथा सुनते हो, रामचरित्र सुनते हो, परंतु अति आवश्यक क्या है पता है? जो अति गोपनीय है, जो अति गुह्य है, जो अति गंभीर है, उसको कहते हैं कौन पता है? श्री राधा। देखना, सचराचर श्री जी के बारे में, श्रीमती राधा रानी के बारे में किसी भी कोई ग्रंथ, वेद, पुराण, सचराचर राधा रानी के बारे में उतना विश्लेषण नहीं किया गया। क्यों पता है? ये ठाकुर जी यानी कि जो अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण, उनके भी बहुत गोपनीय तत्व है। तो ये 3 दिवसीय चर्चा श्री राधा रस सुधा निधि, ये अति गुह्यतम है। तो इसको श्रवण करने के लिए श्रोताओं का मन को एकाग्र करना होगा। कुछ मत सोचिए कि आज बारिश गिर गया, आज ऐसे चारों ओर पानी बिखरा हुआ है। अरे, हम लोग कौन से धर्म से हैं? सनातन धर्म से। यहाँ पर कंकर में भी शंकर होते हैं, कण कण में भगवान बसते हैं हम लोग का। क्यों पता है? हम लोग का अन्य धर्मों से भगवान कुछ दिया हो या ना दिया हो महाराज, पर हम लोग को विश्वास दिया है।
विश्वास हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए कण कण में भी शंकर बैठते हैं। तो विश्वास रखो। मेरा थोड़ा सा भी मन खराब नहीं हुआ कि बारिश गिर रहा है। देखिए इतना रात हो गया फिर भी हम आए, हमको लगा सब श्री जी का इच्छा, क्योंकि उनका इच्छे के बिना कभी भी कोई कथा, स्पेशली उनका कोई कथा प्रारंभ नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो आइए एक साथ मिलकर करुणामयी का नाम गुणगान करते हैं, दोनों हाथ उठाकर। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सब कोई मिलके करो। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। देखो एक बात, हरिनाम करने के समय किसी का मुंह अगर बंद रहा, मानो कि कोई हरिनाम कर रहा है, राधा रानी का नाम का गुणगान कर रहे हैं, उस समय अपने मुंह को कभी बंद मत रखना। शास्त्रों में ऐसे मुख को भापर कहा है, भापर, वो जो कमार के दुकान में रहते हैं ना, लोहा गलाते हैं जो, ऐसे मुख को भापर कहा गया। श्री राधे, इसलिए हरिनाम होने के समय अपने मुख को उच्चारण कीजिए। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
सरकार की, बोलिए लाडली लाल सरकार की जय। जय श्री राधे। सर्वाग्र में कलियुग पावन अवतार श्री श्री आश्रय तत्व श्री श्री गुरः प्रभुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीलो श्री हिरणमय गोस्वामीश्चरणों कमले नमामि। ततः अखिल रसामृत सिंधु कलियुग पावन अवतार श्री राधा रससुधा कैटव स्वरूप मूर्ति राधा कृष्ण मिलित तनु गंभीरा के गुप्त धन नदिया नटवर नवद्वीप बिहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तस्य भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमती करुणामयी राधा रानी के वांगमय स्वरूप श्री श्री राधा रस सुधा निधि के दिव्य कृपारूपी छत्र छाया पर हम आप सभी उपस्थित हो पाए हैं। भूमिका तो बोलने का बहुत कुछ था, शायद श्री जी कल कुछ अलग अवसर कर दे। बस थोड़ी सी स्पर्श करके निकलूंगा। देखिए, ये जो 3 दिवसीय चर्चा है श्री राधा रस सुधा निधि, मैं थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहा था, कृष्ण कथा आप लोग सुनते हो, भागवत सुना आप लोग ने, शिव महापुराण कथा भी होते हैं, हम सुने, यहां पर राम कथा भी होते हैं, परंतु एक बात क्या पता है आपको, कोटि जन्म का तपस्या के बाद, कोटि कल्प का तपस्या के बाद जब भगवान श्री कृष्ण किसी को अत्याधिक कृपा कर दे, उसके पश्चात श्रीमती राधा रानी का चरित्र श्रवण किया जा सकता है। नहीं तो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का चरित्र योगिंद्र मुनिंद्र योगेश महेश ये सबका दुर्लभ है। वैसे तो देखा जाए कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये देह क्या आप लोगों को बहुत सरल से मिल गया? क्या लगता है आपको? 84 लाख योनि पार करने के बाद एक शरीर मिलता है। वो भी शरीर कैसा मिलता है पता है? वो शरीर मिलने के बाद आप भक्त नहीं होते, नास्तिक रहते हो। फिर 84 लाख जोनी भोग करने के बाद एक शरीर मिलता है, तब भगवान के प्रति थोड़ा सा निष्ठा जागती है। कथा वथा ये सब में श्रवण करने का कोई मन नहीं रहता। फिर से 84 लाख योनि, ऐसे करते करते 7 बार 84 लाख योनि पार करने के बाद एक देह मिलता है। तब जाके प्रभु का नाम या गुणगान या कथा सुनने का लालसा जागती है कि हमें भी प्रियतम का बात सुनना है। महाराज, कृष्ण कथा ठीक है, सदगुरुदेव के कृपा से, अनंत रसिक जनों के कृपा से कृष्ण कथा प्राप्त हो सकता है, ये ठीक है, परंतु
भगवान कह रहे हैं कि नारद, भगवान कह रहे हैं कि नारद, मैं सबको जो मुझसे जो मांगता है, कोई मेरे से विषय मांगता है, कोई मेरे से घर मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, मैं सब कुछ दे देता हूं। परंतु नारद, मैं एक चीज किसी को नहीं देता। बोले क्या? मेरा प्रेम। ये गीता में भी कहा भगवान। अब कोई पूछेंगे, हमसे प्रश्न करेंगे, प्रेम क्या होते हैं? हम लोगों के मति में, बुद्धि में प्रेम क्या है पता है? हम लोगों के बुद्धि में प्रेम एक जागतिक दृष्टि में अगर देखा जाए, एक नायक एक नायिका, साधारण सा कोई लड़का या लड़की के अंदर जो संपर्क रहते हैं उसको प्रेम कहते हैं। नहीं, कह रहे हैं कि इस जगत में प्रेम नामक कोई वस्तु नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बात, क्योंकि ये चर्चा बहुत गंभीर है। जगत में प्रेम नामक कोई वस्तु नहीं है। अगर जगत और आपके पास अगर कोई बोले कि महाराज हमको 4 लाख रुपए दो, आपके पास होगा तब ना आप उसको देंगे। जगत के पास कोई प्रेम प्रेम नहीं है। जगत के पास है काम, काम यानी कि कामना। हम लोग जगत में प्रेम ढूंढते हैं। कैसे? कोई माँ अपने बेटे से प्रेम चाहता है। अभी का तो ऐसे हम लोगों के जैसे मतलब बेटा निकला है कि प्रेम का कोई बात नहीं करता मम्मिया से। कोई भाई अपने भाई से प्रेम चाहता है, कोई पति अपने पत्नी से प्रेम चाहता है। परंतु एक बात अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो, जो आप चाहते हो वो पूर्णता से मिलता है आपको? कभी नहीं मिलता, मिल नहीं सकता, कभी नहीं मिला है। क्योंकि इस जगत में प्रेम नामक कोई वस्तु नहीं है महाराज। इसलिए नारद कह रहे हैं अपने भक्ति सूत्र में, प्रेम क्या है? अगर एक शब्द में कहा जाए प्रेम क्या है, तो कहते हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम वो है जो अनिर्वचनीय, जो अपने वाक्य से, भाषा से, जो अपने शब्द से कभी आप बोल नहीं सकते। किसी शायर ने कहा था, ये तो वो निगाहें हैं जो अदा से बयां होती है। प्रेम जगत पे नहीं रहता। प्रेम तो एक ही जगह है, हमारे गोविंद के श्री चरणार वृंद पर। प्रेम अगर है तो सिर्फ श्रीमती राधा रानी के पास, राधा रानी के पास नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी ही प्रेम है। राधा तत्वं च प्रेम, प्रेम च राधा। श्रीमती राधा रानी ही स्वयं प्रेम है। तो सोचिए, ऐसे दिव्य श्रीमती राधा रानी का चरित्र आप हम सभी इस 3 दिवस तक श्रवण कर पाएंगे। मन को एकाग्र बैठिए। देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं, कथा में श्रोता बहुत कम है। क्यों कम है? आप लोग घर पे सब कोई पूजा करते हो, सब कोई पूजा करते हो। आप लोग भगवान के चरण पर तुलसी निवेदन करते हो, पुष्प देते हो, ठीक है ना? ठीक है। रोज आप लोग बाजार जाते हो, पुष्प खत्म होता है, पुष्प लेते हो। कोई पता नहीं मैया लोग करते ही, या सुबह उठकर फूल तोड़ते हो भगवान के लिए। अब एक बात बोलो, आप बाजार गए भगवान के लिए फूल लाने, भगवान के चरण पे अर्घ देंगे। अब 2 दिन कोई फूल सूख गया है, बासी है, खराब हो गया है, गल रहा है फूल, आप लाओगे उसको? क्यों नहीं लाओगे? आप तो फूल लाने गए हो। आप वही फूल लाओगे जो एकदम स्वच्छ है, एकदम जो क्लीन है, जो एकदम स्वच्छता से भरा हुआ है, जो पुष्प प्रस्फुटित हुआ है। जब तुलसी पत्र आप तोड़ते हो वृक्ष से भगवान के चरण में देने के लिए, अगर एक तुलसी पत्र फटा हुआ है, आप भगवान के चरणों में दोगे?
क्यों नहीं दोगे? आपको अच्छा देना है कि भगवान को अच्छा सा पुष्प दे, भगवान को सुंदर सा तुलसी निवेदन करे। ठीक वैसे ही ये जो इस जगह का नाम क्या है? भगीडी। ये भगीडी रूपी बगीचा में मानो कि इतना दिन से हमारे श्री जी डोल रहे थे। ध्यान से सुनना इस तरफ। इस भगीडी रूपी बगीचा में हमारी राधा रानी डोल रहे हैं। इस तरफ ध्यान दिए भैया, प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारी लाडली लाल सरकार भगीडी में डोल रहे थे और आप जो यहां पर बैठे हुए हो, इन सभी सुंदर सुंदर पुष्पों को चुना है और इन सभी पुष्पों को चुनकर बोल दिया है कि आज मेरे कथा में ये सब पुष्प, मेरे कथा में मेरे चरण पर बस आप लोग जैसे ऐसे सुंदर सुंदर श्रोता रूपी पुष्प निवेदन होगा। सब नहीं, श्रोता तो बहुत था, आने तो बहुत जन आने वाला था, परंतु हमारी किशोरी जी, लाडली जी, हमारे लाडो ने जिस जिसको चुना है वो लोग ही यहाँ पर आ पाए हैं। देखिए एक बात, हम लोग कथा में नहीं जाते, कहीं पे भगवान का कथा हो, सत्संग हो, साधु संग हो, तो ये मत सोचना कि भगवान के कथा में हम लोग जाते हैं। नहीं, अरे वो बुलाते हैं तभी आप आ पाते हो महाराज। वो अगर नहीं बुलाएंगे ना, आप चाहकर भी नहीं आ पाओगे। ऐसे देखिए मैंने बहुत देखे हैं, उनके कथा में, उनके पास वो जब तक चाहेंगे तभी आप जा पाओगे, यानी तो नहीं। तो आइए हम लोग दिव्य इस श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। क्या है ये राधा रस सुधा निधि? ये राधा रस सुधा निधि सिर्फ कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई इतिहास आत्मक, कोई घटनात्मक, कोई भावनात्मक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे पुराण है, इतिहास है, जैसे कि आप शिव महापुराण, भागवत महापुराण, इसमें इतिहास छुपा है, क्योंकि एक समय हुआ था, वो समस्त इतिहास लिखा हुआ है, सत्य घटना, परंतु इतिहास सब घटना है, सब लीला है भगवान का। परंतु ये जो राधा रस सुधा निधि है, ये कोई इतिहासात्मक नहीं, ये कोई घटनात्मक नहीं, कोई भावात्मक नहीं, ये तो साक्षात लीलात्मक ग्रंथ है। साक्षात लीलात्मक मतलब यहां पर जो जो श्लोक, जो जो वाक्य, जो जो शब्द, एक एक अक्षर, वो संपूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि जो लोग साधक हैं, साधक किसको कहा जाता है? जो घरवार छोड़कर वन में चला जाता है उसको साधक कहते हैं। जो सिर्फ लंगोटी पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, उसको साधक कहते हैं। नहीं, आप गृहस्थ में रहकर भी एक उत्तम साधक बन सकते हो। जो अपने साधना को साधते हैं, जो अपने इष्ट को साधते हैं, उसको साधक कहा गया। चाहे आप जहां पर रहो। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय एक वाक्य कहते हैं कि बंगाल में है वो, गृहेते बा बोनेते थाको हा गौरांग बोले डाको। यानी आप चाहे घर पर रहो, चाहे जंगल पर रहो, पर्वत पर रहो, कहीं पर रहो, पर आपके मुंह से गोविंद का नाम कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति में रहो। अरे एक बात सुनो, हमारे कृष्ण, कृष्ण पता नहीं किसका है, ये पता नहीं, पर एक बात मैं कह सकता हूं, हमारा कृष्ण गरीब का है। वो गरीब पे ज्यादा कृपा करते हैं, वो दीन पर ज्यादा कृपा करते हैं गोविंद, इसलिए उसका नाम है दीनानाथ, धनीनाथ नहीं। जानते हो ना, भगवान का एक नाम दीनानाथ है, हे दीन बंधु। वो गरीब, वो दरिद्र, वो दीन का बंधु है। क्यों गरीब? क्यों? क्योंकि गरीब के पास एक चीज नहीं होता। जो गरीब है
जो दरिद्र हैं उनके पास एक चीज नहीं होता, क्या पता है? अहंकार, अभिमान, अहमता। क्योंकि गरीब बेचारा जो कमाकर आते हैं वही खा लेता है, कुछ संचय नहीं रखता। अगर संचय रहेगा, जितना संचय करोगे आप, जितना अपने अलमारी में जितना आप मोटा मोटा संचय करोगे ना, उतना सोचना नोट के साथ साथ आपका अहंकार, अभिमान सब कुछ संचय हो रहा है। जब तक वो समस्त मोटा मोटा जो उन्होंने कहा वो साधु सेवा में ना लग जाए, वो संत सेवा में ना लग जाए, वैष्णव सेवा में ना लग जाए, वो हरि कथा में ना लग जाए, भगवान की कोई भी सेवा में ना लग जाए, तब तक सोचना। क्योंकि भगवान के सेवा में लग जाने के बाद जो मृदंग होते हैं, खोल, वो किसके चमड़ी से बनता है? पशु का। वैसे वो भगवान है पशु का चमड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लग गए तो वो भी अमृत हो गया। खोल किसको कहते हैं? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप कहते हैं खोल को, मृदंग को। फिर देखते ना आप लोग, आरती के समय जलशंख दिखाया जाता है, एक जलशंख है, भगवान का चरण धौत करते हैं। वो तो एक जलाशय प्राणी का हड्डी है, परंतु लग गया वो भगवान के सेवा पर, और जो ही वो भगवान को सेवा में लग गया वो भी उत्तम वस्तु हो गया। कहते हैं कि जलशंख का पानी, प्रसादी पानी अगर किसी के मस्तक पर छिटाया जाए तो उस जीव का ब्रह्म हत्या का पाप नाश हो जाते हैं। सोचिए, एक हड्डी भी अगर भगवान की सेवा में लग गया तो उत्तम हो गया। प्रेम से कहो राधे राधे। तो वैसे श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ ये कोई भावनात्मक, कोई इतिहासात्मक नहीं महाराज, ये लीलात्मक ग्रंथ है। मेरा मन तो ये कह रहा है कि अगर भागवत में एक श्लोक है कि निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवस संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। बोल रहे निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प का वृक्ष का ये फल है। तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण अगर भक्ति रूपी, प्रेम रूपी वृक्ष का फल है, तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि ये ग्रंथ उसी भक्ति या प्रेम रूपी वृक्ष के फल का रस है महाराज। रस क्या होते हैं? फल में ज्यादा तृप्त होते हैं इंसान या रस में? फल खाओगे, छिलका छोड़ना पड़ेगा, गुट्ठी फेलना होगा, तब जाके आप फल खाओगे। और रस वो समस्त फलों का निचोड़ा हुआ रस है, तरल पदार्थ है। वैसे श्री राधा रस सुधा निधि ये समस्त वेदों का सार है भागवत, और समस्त भागवत का निचोड़ा हुआ रस है श्री राधा रस सुधा निधि। इसलिए जब भैया जी हमको बोला कि यहाँ पर 3 दिन का कथा करना है, तो मैं पहले ही ठान लिया, अपने गुरुजी से आलोचना कर मैंने बोला कि हमको सुधा निधि चर्चा करना है। बोले बहुत बढ़िया। फिर हमको सुनाई दिया कि यहाँ पर कथा होते हैं, तो हमको लगा कि कथा अगर होते हैं तो श्रोता जरूर तैयार है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये रस सुधा निधि कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, ये गंभीरात्मक कोई चर्चा है। चुपचाप एकाग्र मन एक चित्त से। आपको पता है बंगाल में एक जगह कथा कर रहे थे, बेथुआ, कोलकाता के में साइड। मैंने आज तक वैसा श्रोता नहीं देखा। मतलब शायद श्रोताजन हमको इतना छोटा छोटा दिख रहा है, इतना दूर फील्ड में हो रहा था, परंतु वहां पर एक सिक्का भी अगर गिर जाएगा तो सुन लेगा इंसान। इतना चुपचाप एकाग्र चित्त, क्योंकि मन का दूसरा नाम है चंचला। मन बहुत चंचल है। ये जो हम लोग का चंद्रयान 3 गया ना चांद पर, देखे ना आप लोग, भारतवर्ष से चंद्रयान 3 गया चांद पर, इससे भी चंचल है हम लोग का, बहुत द्रुतगामी है मन। उनका तो 3 महीना लगा चांद पर जाने का। आप यहाँ पर बैठे बैठे सोचिए, चांद के बारे में सोच लेंगे। मन इतना द्रुत है, इतना द्रुत वेग से दौड़ता है। आप यहाँ पर बैठे बैठे
दिल्ली का नजारा देख सकते हो, परंतु जो भक्त है ये मन से वही सत्कर्म कर सकते हैं। साधारण इंसान तो यहाँ पर बैठकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये सब देखेगा, सोचेगा हम जाएंगे, परंतु जो भक्त होते हैं वो यहाँ पर बैठकर श्रीधाम वृंदावन के बारे में सोचेगा। महाराज, भक्त यहाँ पर बैठकर श्री बरसाने के बारे में सोचेगा। बरसाना कहाँ है पता है आप लोगों को? बरसाना नाम सुने हो बरसाने का? बरसाना हमारे श्रीमती राधा रानी का घर है। शब्द को सुनिए, बरसाना मतलब अरे भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं, गोविंद कृपा करते हैं। गोविंद के पास जाओ, श्री कृष्ण के पास जाओ, उसके चरण पकड़ लो, आपको कृपा करेंगे। परंतु हमारी लाडली जू किसी को कृपा करती नहीं, वो कृपा बरसाती है महाराज। इसलिए उसका जगह का नाम है बरसाना। वहां पर हमेशा प्रेम भाव भक्ति सब कुछ बरसता है। वहां पे आपको जाने के बाद आपको खुद से भक्ति नहीं करना होगा। बरसाने में जाने के बाद आपको तिलक नहीं पहनना होगा। यहाँ पर अगर आप तिलक पहनोगे, कंठी पहनोगे, आपको शर्म लग सकता है, लगता है अरे क्या सोचेंगे महाराज, अरे वो क्या बोलेंगे। वृंदावन पर जाकर आप लोग अगर तिलक नहीं पहनोगे तो आपका शर्म आएगा। ऐसा है वृंदावन, ऐसा है बरसाना। तो ये सुधा निधि, हम लोग ये सुधा निधि वास्तविकता के रूप से अगर देखा जाए तो ये गौड़ीय संप्रदाय का मूल संपद है। हम लोग का जो 4 संप्रदाय है उसमें जो श्रवण माधव गौड़ीय संप्रदाय है, उस गौड़ीय संप्रदाय का मूल संपद है श्री राधा रस सुधा निधि। क्यों? श्री राधा रस सुधा निधि एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर साधक का आर्तनाद छुपा हुआ है। आर्तनाद समझते हो? चिल्लाहट साधक का। जो सेवक है, साधक सेवक दास, दास का आर्तनाद छुपा हुआ है। किंकरी का, मंजरी का, वो किम करोति यस्य किंकरी। किंकरी किसको कहते हैं? राधा रानी का सखी सुने हैं आप लोग? सखी रहते हैं राधा रानी का। राधा रानी का किंकरी भी रहते हैं, सहचरी रहते हैं, मंजरी रहते हैं। तो ये सुधानिधि ग्रंथ वो समस्त सहचरी मंजरी किंकरियों का हृदय का बात है। किससे? सिर्फ हमारी प्रियाजू से, हमारी लाडली जू से, हमारी श्रीमती राधा रानी से। साधक का ग्रंथ है ये। अरे हम लोग को तो पता है कर्मकांडीय कथा कि सोमवार में शिव जी के माथे में जल दो, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पे जाओ, गुरुवार को ये करो, शनिवार को वो करो, तिल चढ़ाओ, सब कुछ पता है कर्मकांडीय। परंतु इससे कुछ ज्यादा आपका वो नहीं हो, कल्याण नहीं होगा जब तक जीव भगवान से जुड़ने का जीव के अंदर लालसा तैयार नहीं होता। लालसा, भूख, खाने का स्वाद किसमें है? आपके जीव में? जी नहीं। अगर आप खाने का स्वाद आपके जीव पर होता, ध्यान से सुनिए, अगर आपको प्रश्न किया जाए कि आप खाने का स्वाद कहां से पाते हैं, क्या बोलोगे आप? जीव बोलोगे ना? खाने का स्वाद? जी नहीं, खाने का स्वाद जीभ से नहीं, खाने का स्वाद भूख से। आप बहुत भूखे हो, 2 दिन से कुछ नहीं खाए, अगर आपको सूखी रोटी भी दे दिया जाए अमृत लगेगा वो। परंतु अभी अभी आप पेट भर चावल खाए, पेट भर आप रोटी सब्जी खा लिए, प्रसाद खा लिए और आपका सबसे मन पसंदीदा चीज है गोलगप्पे। अभी अभी आप खाकर उठे और 5 मिनट बाद अगर आपको गोलगप्पे दिया जाए, मन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आपका भूख नहीं है। वैसे ही भगवान से जुड़ने का अगर भूख ना हो, हमारे लाडली लाल के पास आने का भूख ना हो, कथा पे आने का भूख ना हो, लालसा ना हो, तो यहाँ पर आकर बैठने का भी महत्व नहीं है, बस समय का नष्ट करना है। क्यों? हम लोग कथा क्यों सुनते हैं महाराज? कथा सुनने से किसी के बारे में
अगर आप किसी के चरित्र के बारे में जानोगे, अरे वो लड़का बहुत अच्छा है, कैसे पता चला? हम उसके गुणगान सुने हैं, और भी सुनोगे और भी सुनोगे और भी सुनोगे, तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। इसलिए भगवान का कथा का महत्व है, श्रीमती लाडली जी का कथा का महत्व है। जितना उनके बारे में सुनोगे ना, जितना आप श्रीमती श्री जी के बारे में श्रवण करोगे, उनके प्यार में गिरते जाओगे। लगेगा कि श्री जी आपका बहुत पास है, श्रीमती आपका बहुत पास है, ये अनुभव होगा। इसलिए कथा सुनना। तो राधा रस सुधा निधि हमारे गौड़ीय संप्रदाय का संपद है। वैसे तो अनेकों संप्रदाय हैं, अनेकों गोष्ठी हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे गोष्ठी के आचार्य राधा रस सुधा निधि रचयिता किए हैं, परंतु प्रमाण स्वरूप ये जो राधा रस सुधा निधि ग्रंथ है, ये एकमात्र गौड़ीय संप्रदाय का धन है। इसका रचयिता है श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद। जब बंगाल से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु काशी चले गए, वहां पर श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद बहुत विद्वान थे, पंडित था वो संस्कृत पर। सैकड़ों सन्यासी का गुरु थे। दम्भ भी था कि इतने बड़े सन्यासी का गोष्ठी का हम गुरु हैं, बहुत दम था, पंडित है। अरे समस्त शास्त्र समस्त ग्रंथ जिसके कंठस्थ, तो उसका तो गर्व होगा, अभिमान होगा। अब चैतन्य महाप्रभु जो ही बंगाल से गया, हमारे गौर सुंदर तो उस समय का निमाई पंडित थे। पता है आपको, अभी आप लोग सुने हो ना कि इस समस्त पूरे दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहाँ का है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो विदेश पे है, इंग्लैंड उस तरफ है। परंतु एक समय इतिहास में अगर देखा जाए तो इस समस्त दुनिया का सबसे शिक्षादायक स्थल था नवद्वीप, जो बंगाल में है, मायापुर नवद्वीप। नवद्वीप को उस समय का दुनिया का ऑक्सफोर्ड माना जाता था, क्योंकि समस्त पंडित, समस्त व्याकरण का शिक्षार्थ, समस्त विद्यार्थी, समस्त उपाचार्य, आचार्य, शास्त्री सब वहां पे थे, पढ़ते थे। शिक्षा था संस्कृत का। बाहर से आप लोग चमक जाओगे, बाहर से, बाहरी देशों से मतलब भारत पे आता था नवद्वीप में पढ़ने के लिए एक समय। उस समय का नवद्वीप में हम लोग का चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सुनो ना चैतन्य महाप्रभु का नाम, गौरांग सुंदर जिसको कहते हैं, गौरांग महाप्रभु, जो अपने भुजा उठाकर संपूर्ण दुनिया में हरिनाम का रोचन किया है। तो उस समय का समस्त पंडितों का जो आचार्य था वो निमाई था, निमाई पंडित, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु काशी में गया तो देख रहा कि वहां पर सैकड़ों सन्यासी का गोष्ठी में बैठा है प्रबोधानंद सरस्वती। वैसे तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु जी का बहुत अनन्य भाजन था, बहुत पास का आदमी था, अपने खुद सहचर था, इसलिए कृपा कर दिया, रातों रात कृपा कर दिया। जो घमंड था उनके अंदर कि हम पंडित हैं, हम विद्वान हैं, हम संस्कृत के अनेकों ग्रंथ के रचयिता हैं। सुनिए, जिसके अंदर ज्ञान है, ये तो प्रेम का बात है ना। राधा रस सुधा निधि कोई ज्ञान का बात नहीं। श्रीमती राधा रानी का मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, निवेदन किया कि प्रेम तत्वम च राधा, ये प्रेम का बात है। कोई ज्यादा अगर पढ़ ले, कोई ज्यादा अगर ज्ञान जिसको मिल जाए, देखना वो ज्यादा नास्तिकता में चले जाते हैं, भगवान को मानते नहीं। वैसे तो बिहार का संस्कार बहुत अच्छा है, हम जानते हैं, ये सुने हैं कि यहाँ पर तो कोई भी अगर अल्प वयस्क का कोई बच्चा भी अगर आ जाए बुजुर्ग के सामने तो पैर छूकर प्रणाम करते हैं, ये हम देखे हैं बिहार में। परंतु आजकल का जो मॉडर्न जनरेशन आ गया है, अरे पैर भी छूते तो महाराज पैर नहीं तो ये घुटना छूता है, ऐसे हो गया प्रणाम, प्रेम से कहो राधे राधे। अभी उसको और भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करने से पहले पाए लागू, ऐसे बाएं हाथ से प्रणाम हो गया, ऐसे थोड़ी ना प्रणाम होता है। चलो बिहार में ये सब कुछ पता है। तो संस्कार उसको कहते हैं।
प्रेम भी एक संस्कार है, प्रेम एक संस्कार है। तो ये जो ग्रंथ है ये प्रेम ग्रंथ है, कोई ज्ञान ग्रंथ नहीं। और जिसके अंदर ज्यादा ज्ञान है उसका हृदय कैसा हो गया पता है आपको? उसका हृदय कैसा है? ज्ञान का हृदय जैसे मानो खरा लगता है ना, खरा खेत पर, खरा जब ग्रीष्म का समय होता है पूरा खेत सूख जाता है, मिट्टी फट जाता है, ज्ञानी का हृदय वैसा हो जाता है। उसमें ना भक्ति का वृक्ष उठेगा, ना प्रेम का कोई चारा लगेगा, ना कोई भक्ति का कोई दयनीयता का फल आएगा, कुछ नहीं, वो सूखा सूखा रहता है। भगवान उस खरा में कभी नहीं जाते। तो अगर प्रेम ग्रंथ को समझना है तो अपने हृदय को संचित करना होगा। संचित मतलब भिगोना होगा। किससे? ऐसे श्रीमती राधा रानी का चरित्र से। तो जो ही महाप्रभु जी ने देखा कि अरे प्रबोधानंद का तो हृदय सूख गया है ज्ञान से, रातों रात उनको कृपा कर दिया और बोला प्रबोधानंद, उसका नाम था पहले प्रकाशानंद सरस्वती। महाप्रभु जी के आदेश अनुसार महाप्रभु जी उनको आदेश कर दिया और बोले तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में कोई भी निकुंज या केली कुंज में जाकर सेवा कुंज पर, वृंदावन तो वनों का क्षेत्र है, तो बोला तुम निकुंज वन में चले जाओ या केली कुंज वन में चले जाओ या सेवा कुंज वन में चले जाओ, वहां पर बैठकर भजन करो। ऐसे दिव्य प्रेम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती पाद को दे दिया। उसी दिन से, जिस दिन से प्रकाशानंद सरस्वती काशी को त्याग करके वृंदावन चला गया, उसी दिन से उनका नाम हो गया प्रबोधानंद सरस्वती, श्रीमद महाप्रभु जी का आज्ञा से। और जाकर यहां पर श्लोक है, एक श्लोक कहते हैं कि बोल रहे हैं कि अनादृत्यो दगीदीतामपि मुनिगणैर्वनीकमुखै प्रवीणां गान्धर्वामपि च निगमैस्तु प्रियतमा। स जयति गौरपयोधीर्माया बादार्कतापसंतप्तं ऋण्यव उदो शीतलयादियो राधारस सुधानिधिना। वैसे तो राधारस सुधानिधि में 272 श्लोक हैं। 1 नंबर और 272 नंबर श्लोक में सिर्फ महाप्रभु जी का वंदना किया गया है और बाकी लीलाओं का श्लोक है 270। ये संपूर्ण श्लोक श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा रचयिता किया है। परंतु प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं स जयति गौड़ पयोधीर मायावादर कथा प्रसप्तम। क्या? अरे मैं इस ग्रंथ का रचयिता नहीं हूं। स जयति गौर पयोधी, मैं तो मायावाद था। मायावाद किसको कहते हैं? जो संपूर्ण युक्ति पर तर्क पैदा करते हैं। कैसे पता है? आप लोग को पता है ना गीता किसने कहा था? श्रीमद् भगवत गीता किसने कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध पर, कुरुक्षेत्र के युद्ध पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा था। ठीक है, ये विश्वास है। अब जो मायावादी है वो प्रश्न करेंगे क्या प्रमाण है? इसको कहते हैं मायावादी। सब कुछ में, हर एक बात में, हर एक युक्ति में वो प्रमाण मांगते हैं, इसको मायावादी कहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि गौड़ पयोधीर मायावादर कथा पसप्तम, मैं तो मायावाद था, परंतु गौर रूपी सूर्य मेरे पास आया और मेरे हृदय को, जो मैं ज्ञान रूपी अंधकार में गिरा हुआ था, मेरे हृदय को वो गौड़ सूर्य, गौड़ चंद्र आकर हृदय को प्रकाशित कर दिया। और उसी ने मुझे इस राधा रस सुधानिधि ग्रंथ का ज्ञान दे दिया। इसलिए कह रहे यो राधा रस सुधानिधि ना, तब जाके मैं उन्हीं के कृपा से ये समस्त रचना कर पाया वृंदावन जाकर के। ऐसे है श्री राधा रस सुधानिधि। तो राधा रस सुधानिधि, इसमें जो राधा शब्द है, मैं आज श्लोक में नहीं जाऊंगा, भूमिका पे रहूंगा बस। श्लोक तो कल परसों हम उच्चारण करेंगे।
पहले प्रश्न उठता है कि कौन है राधा। इतना हम राधा कहते हैं, आप लोग भी सुने हो, मेरे से पहले तो सुने ना राधा जी का नाम, श्रीमती लाडली जी का। कौन है ये राधा? क्या राधा सिर्फ कोई देह है? क्या राधा रानी सिर्फ कोई एक आकार है, कोई शरीर है? कौन है राधा? सुनो, राधा है वो प्रेम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। एक बात ध्यान से सुनो, राधा रानी कौन है ये मत कहो, ये कहो कि कहां पर श्रीमती राधा रानी नहीं है, ये कहो कहां पर नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना मेरा बात, क्योंकि ये अति गुप्ततम बात हम चर्चा कर रहे हैं, जो सुधा निधि में चर्चा में आया है। कौन है राधा? राधा वो है जिसके बिना श्याम भी आधा है। राधा सिर्फ कोई एक शरीर नहीं है, श्रीमती राधा रानी सिर्फ कोई एक आकार नहीं है, कोई देह नहीं है, कोई भावना नहीं है। श्रीमती राधा रानी सिर्फ कोई विकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। कौन है राधा? इस संपूर्ण जगत पर जहां जहां भगवान श्री कृष्ण से मिलने की चाह है, सुनिए, इस समस्त सृष्टि पर जहां जहां गोविंद से मिलने की चाह है, जहां जहां गोविंद से मिलने की लालसा है, जहां जहां कृष्ण से प्रेम करने की इच्छा है, जहां जहां किंचित प्रेम दिखता है, उसी चाह, वही लालसा, वही तृष्णा, वही संस्था, वही संयोग, वही प्रेम है श्री राधा। राधा कोई सिर्फ कोई एक नाड़ी श्री नाड़ी काय है, एक स्त्री है जो भगवान के बाम पार्श्व पर खड़ा है, उसको राधा कहते नहीं। जहां जहां गोविंद से मिलने की तर्पण है, उसी तर्पण को राधा कहते हैं। राधा आधार है श्याम सुंदर का, इस जगत का आधार है, जगत नहीं जगतपति का आधार है श्री राधा, जो सिर्फ शब्दों से, अरे वेद जिसको गा नहीं पाया, वेद तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान का मुख से प्रकट हुआ है। वेद जिसको गायन नहीं कर पाया, तो मां मेरे समान इस अधम जीव क्या कर सकता है? ये तो धृष्टता है। मैं तो कहता हूं, सुनिए, ये राधा रस सुधानिधि ग्रंथ चर्चा यानी कि धृष्टता करना, क्योंकि अन्यान्य जो ग्रंथ हैं वो तो आपको तैराएगा, परंतु ये ग्रंथ आपको डुबा देगा। जो डुबा है, अगर आप पानी में तैर रहे हो तो आप बात बोल सकते हो, ठीक है ना? अगर पानी में डूब गए तो आप बोल सकते हो? कभी भी नहीं बोल सकते। जो महानुभवी, जो संत, जो आचार्यगण, जो रसिक वृंदगण, भजनानंदीगण इस ग्रंथ में डूब गया है, उस अनुभव में डूब गया है, वो आज तक बोल नहीं पाया। ये तो धृष्टता है। परंतु श्रीमती राधा रानी का चरित्र को हर जगह पहुंचाने के लिए उसी का नाम का शक्ति से इस भक्ति को प्रचार करने का चेष्टा मात्र कर रहे हैं, यही और कुछ नहीं। प्रेम का विशेष कुछ लक्षण है, पता है क्या? प्रेम का कुछ लक्षण है। क्या लक्षण? प्रेम में कुछ निषेध है। क्या निषेध? कि प्रेम में कोई निषेध नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए बात को। प्रेम जो वस्तु है, ये जो प्रेम तत्व है, इस प्रेम में कुछ निषेध दिया गया। प्रेम का पहला निषेध है कि प्रेम में कोई निषेध नहीं रहेगा। बात को समझिए। प्रेम का पहला निषेध है कि प्रेम में कोई निषेध नहीं रहेगा। क्या निषेध नहीं रहेगा? प्रेमास्पद से प्रेम को जुड़ने का निषेध, यानी कि आप भगवान को भोग लगाते हो, दूर से दे देते हो, ये प्रेम हुआ? नहीं। खाओ ना भगवान, खाओ ना, ये रोज कहो, बोलो, अरे श्याम सुंदर आज तो खा लो, हे लाडली जी आज थोड़ा खा लो, हे राधा रानी कुछ खा लो। प्रेमास्पद से बात करो, खिलाओ।
अरे भगवान आज भी आते हैं, लाडली जू अति दयामयी है, अति कृपामयी है, वो आज भी आते हैं, परंतु प्रेमास्पद से प्रेम का लीन नहीं हो पाता। इसलिए तो प्रेम का निषेध है कि प्रेम में कोई निषेध ना हो, ये प्रेम का पहला निषेध है। तो बंधुओं महाराज, श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ ये प्रेमास्पद का ग्रंथ है, ये प्रेम से प्रेम का जुड़ने का ग्रंथ है। प्रेम से प्रेम का जुड़ने का मतलब आपके हृदय में जो श्रीमती का वास है, राधा रानी तो सबके हृदय में रहते हैं अनन्य स्वरूप में, तो इस प्रेम से उस प्रेम के स्वरूप को जुड़ने का ही नाम है इस राधा रस सुधा निधि, ताकि आप अपने मन को एक जगह संकुचित करके श्री जी तक पहुंचा पाओ, और कुछ नहीं। तो आज क्या समझे, राधा कौन है? राधा है अनुभव, राधा है चाह, राधा है वो तर्पण, राधा है वो तृष्णा, राधा है वो चाह, राधा है वो संयोग जो कृष्ण से मिलने के लिए तैयार होते हैं, वो राधा है महाराज। तो राधा रानी का कुछ गुणगान अभी कर लें, फिर थोड़ा मन को संयोद होगा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। गाइए, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी ओ करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हरि बोल। अरे ये राधा नाम कहते हैं इनको। राधा नाम अगर कोई रा उच्चारण कर दे, सुनिए, कोई जीव अगर रा उच्चारण कर दे भूल से, राधा नहीं पुकार रहे, बस रा उच्चारण कर दे, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ के आते धा सुनने के लिए। बंगाली में बंगाल से एक भाषा है कि केहो जोदी रा बोले धा सुनी वारो छोले, राधा बोली श्याम पीछू पीछू धाए। यानी कि कोई अगर रहा कह दे तो धा सुनने के छल में भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। ऐसे है राधा रानी। सब कोई मिलकर, कोई संकोच मत कीजिए, मैं पहले बोल रहा हूं, राधा नाम को गाइए दोनों हाथ उठा के। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। आइए, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, ओ करुणामयी कृपामयी
कृपामयी मेरी दयामयी राधे। बोल बरसाने वारी की। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए कथा को विश्राम के और लेके जाएंगे, क्योंकि सारा 11 बज गया है आज। बस थोड़ी सी भूमिका आज स्पर्श करना था प्राकृतिक दुर्योधन के बारे में। मैं आपके सबके पास क्षमा मांगता हूं कि आप जैसे श्रोताओं को गंभीरतम आज नहीं ले जा पाया। चिंता नहीं, आगामी काल श्लोक में प्रवेश करेंगे सुधा निधि का, तब उसमें मसला गिरेगा, मसाले गिरेंगे, नमक गिरेंगे। शायद श्री जी की इच्छा हो तो कल और भी श्रोता यहाँ पर आएंगे। आज रात बहुत हो चुका है, तो इसी के साथ आज कथा को विश्राम देते हैं। बस इतना सुन लीजिए, आज तो बस थोड़ा सा वो ब्लैक बोर्ड में जैसे चौक से लिखता है ना, वैसे लिखा गया। काल एकदम तैयारी से आना। बस आज भूमि का स्पर्श किया अति संक्षेप में कि क्या है राधा रस सुधा निधि। कल से 2 दिन क्या श्रवण करेंगे, क्या है श्री राधा, क्या है साधक, क्या है साधना। उसी साधक और साधना, उसी प्रेम और प्रेमास्पद से जुड़ने का बात है श्री राधा रस सुधा निधि, सेवा है राधा रस सुधा निधि। तो आज के लिए कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।